हेलो एंड वेलकम टू द 215th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं 25 जुलाई को। ये जो इलेक्शन है 25 जुलाई को, जो आज़ाद कश्मीर जिसको बोलते हैं पीओजे के, जो वहाँ होने जा रहे हैं, ये कुल्ली तौर पर गैर कानूनी है। इसकी कोई इजाज़त नहीं है, ना यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन में इसकी इजाज़त दी हुई है और ना ही किसी और कानून के तहत ये इलेक्शन लीगल है। इसलिए कि पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है। ये भारत का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है। एक सिंपल फैक्ट है, इसके अंदर तो कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला किया जम्मू कश्मीर की रियासत पर। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने मुआहदा किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत किए इंडिया के साथ। और जब उन्होंने ये दस्तखत किए तो उसके अंदर पूरी रियासत शामिल थी। उसके अंदर सिर्फ जो है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल नहीं थे। उसके अंदर जो आज जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, ये इलाके भी शामिल थे और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल था। तो इसलिए ये जो इलेक्शन है ये बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं और चलो ठीक है। तो अब आप इस इलेक्शन को देखें कि ये कैसे हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि इन इलेक्शंस के अंदर सिर्फ वो पार्टियों को हिस्सा लेने की इजाजत है जो पाकिस्तान के साथ जुड़ने की बात करते हैं, यानी जो पाकिस्तान के साथ जुड़ने की बात करते हैं और जो नजरिया पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अब नजरिया पाकिस्तान क्या है? नजरिया पाकिस्तान ये है कि बड़े सगीर में दो कौमें बसती हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। अब ये मजहब के नाम के ऊपर जो कम्युनल पॉलिटिक्स की बुनियाद के ऊपर जो है जो एक फिलॉसफी बनाई गई है, उसको ये कहते हैं नजरिया पाकिस्तान। ठीक है, इसीलिए ये नारा भी लगाते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, रोटी कपड़ा और मकान, ये नहीं है। पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। चाहे तुम भूखे मरो, चाहे तुम्हारे पास इंसानी हकूक हो या ना हो, चाहे तुम्हारे औरतों के जो है गवाही आदि हो, चाहे तुम्हारा जो मर्जी हो, वो कंसर्न नहीं है। ठीक है ना। तो अब पीओजे में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो इसी के माध्यम से हो रहे हैं, यानी कि पीओजे में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें आपके लिए जरूरी है कि आप जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के साथ जो है इल्हाक, उसकी हिमायत करते हो। नंबर 2, आप मोहम्मद अली जिन्ना के दो कौमी नजरिया जो है, जो जिसके गुब्बारे से हवा 1971 में निकल गई थी जब बांग्लादेश बना, आप उस फेक और फॉल्स और डिसीविंग जो एक थ्योरी है या फिलॉसफी, तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन एक थ्योरी है, उसको आप सपोर्ट करें, तब आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप कौम परस्त पार्टी हैं, यानी कि अगर आप जो है वो पाकिस्तान से जो है वो पीओजे की आज़ादी की बात करते हैं, तो आप हिस्सा नहीं ले सकते, आप बैन हैं, आप हिस्सा नहीं ले सकते। इसी तरह से अगर आप हिंदुस्तान के साथ जो है यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर के मसले को हल करने की बात करते हैं, और जिसके अंदर ये मुतालबा सबसे पहला है कि पाकिस्तान अपनी फौजें पीओजे के से निकाले और तमाम गैर लोगों को भी वहाँ से निकाले, तो फिर भी आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो हिस्सा कौन ले सकता है? पाकिस्तान के, जैसा कि मैंने बताया, हमायत करने वाले और नजरिया पाकिस्तान यानी दो कौमी नजरिए की हमायत करने वाले हिस्सा ले सकते हैं। तो इसलिए उसमें पाकिस्तान बेस्ड पार्टी है, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान की जमात इस्लामी है, पाकिस्तान की तहरीक तालिबान, तहरीक लबैक जो है, तहरीक लबैक पाकिस्तान है, उसके अंदर मुस्लिम लीग नून है और मुस्लिम लीग काफ है और पता नहीं और क्या। तो यानी वो पार्टियां जो पाकिस्तान के अंदर अपना वजूद रखती हैं, उनकी जो शाखें पीओजे में हैं, वो उसमें हिस्सा ले सकती हैं। अब आप देखें कि इंतखाबात में एक रूल्स ऑफ गेम जो होती है या रूल्स ऑफ कंडक्ट जो है वो दिए गए थे, और उसके अंदर ये था कि कोई भी जमात जो है वो इन इलेक्शंस में ऐसी बात नहीं करेगी जिसमें ये हो कि वो अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो हम डेवलपमेंट पैकेजेस ये कर देंगे और वो कर देंगे, यानी ब्राइब नहीं कर सकते आप इलेक्टोरल कॉलेज को। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी खिलाफ वर्जी सबसे पहले
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है उसका जो मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान है अली अमीन गंडापुर, उसने की। मीरपुर में मेरे घर में आके तो वो कह रहा है कि अगर आप लोगों ने पीटीआई को जिता दिया तो आपको 500 बिलियन रुपीस की हम जो है पैकेज देंगे। और फिर कह रहा है कि गवर्नमेंट बनने के लिए जो हमें चाहिए सीट्स, उसके अलावा अगर हम और भी सीट्स जीते तो पर सीट 1 करोड़ रुपया देंगे। क्या ये खुली धांधली नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा है? तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। चीफ सेक्रेटरी कौन है? जो पाकिस्तान का अपॉइंटेड एक किस्म का वाइसराय है वहां, उसको लेटर लिखा कि जी आप प्लीज ये करें कि जो पार्टियां जो इलेक्शन का जो कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट, उसको नहीं फॉलो कर रही, उनको जरा आप समझाएं। कमाल है। बिलावल भुट्टो दंदनाता फिर रहा है, यानी पूरे पीओजेके में वो एक ही बात कर रहा है, इंडिया 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 इंडिया, ये बात कर रहा है, या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। मसलन उसने कहा कि हम वोट की इज्जत दो वालों को भी जो है वो मजा चखाएंगे, यानी मुस्लिम लीग नून को सुना रहा है। यानी वो इस तरह की एक्सक्यूज मी ये बातें कर रहे हैं कश्मीर के मकामी मसाइल के हवाले से कि हमारे पास सड़कें नहीं, अस्पताल नहीं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, ब्रिज जो है क्रॉस करने के लिए नाले और दरिया वो नहीं, इस पर कोई बात नहीं हो रही। बात जो है वो हवा में हो रही है, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है बिलावल भुट्टो। और अब वो दूसरी जो झोंकी है उसने, यानी एक वो धूल झोंक रहा है, दूसरा जो है वो उनको एक इमेजिनरी मनोसलवा दिखा रहा है जो कभी भी नहीं आएगा कश्मीर, पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर, वो मनोसलवे के वादे कर रहा है। ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ दैट अब मरियम नवाज जो है वो भी जा रही हैं पीओजेके में, और वो भी याद रखिएगा कि वो भी उसी बयानिया को लेके वहां पे जलसे करेंगी जो बयानिया पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपनाया हुआ था। उसका जम्मू कश्मीर के कब्जे से कोई ताल्लुक नहीं, हम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मैंने आज ये बात सारी इसलिए की कि अब इमरान खान साहब भी पहुंच रहे हैं। इससे बड़ी धांधली क्या है कि एक मुल्क का वजीर आजम पीओजेके में अपनी पार्टी को जिताने के लिए जो है वो खुद कैंपेन करने के लिए आ रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट इलेक्शंस तो ना हुए, इंडिपेंडेंट इलेक्शंस तो वो हैं जिसके अंदर नंबर 1 पाकिस्तान की जितनी भी पाकिस्तान बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर बैन होना चाहिए। पाकिस्तान का क्या काम है पीओजेके में कि वो वहां पे सियासत करे? वहां पे इंडिजिनस मकामी सियासी पार्टियां होनी चाहिए, और बेशुमार है। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी है, फिर आपकी जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी है, फिर आपकी चलो जैसी कैसी भी है, लेकिन उसके अंदर जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी है, उसके अंदर बेशुमार मतलब है कि जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी है, बेशुमार पार्टी है जो इंडिजिनस पार्टी हैं, जिनके लीडर जो है वो पाकिस्तान बेस्ड नहीं है, जिनके लीडर जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर बेस्ड है। तो ये जो इलेक्शंस हैं ये उनके लिए होना चाहिए। तो ये इलेक्शंस तो बन गया पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट, उसने अप्रूव किया था कि पंजाब पुलिस और रेंजर्स को भेजा जाएगा, यानी फौज को भेजा जाएगा पोलिंग स्टेशंस की हिफाजत के लिए और इलेक्शन के प्रोसेस को जो है वो सिक्योरिटी देने के लिए। तो क्या जो आज़ाद कश्मीर जिसको आप बोलते हो पीओजेके, वहां की पुलिस मर गई है, वो घास चरने चली गई है। और कब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं जिसके अंदर तशद्दुद हुआ हो जैसे पाकिस्तान में होता है? हम पुरअमन लोग हैं भाई। अब ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने 40 जो है वो पुलिस और एफसी जो है उसकी प्लेटून्स खैबर पख्तूनख्वा से अप्रूव करवा ली हैं, वो भी कश्मीर पहुंच रही हैं। और आज की ताज़ा खबर जो है वो ये है कि 27,000 जो फौजी हैं उनका भी अप्रूवल दे दिया गया है, वो भी पहुंच रही है वहां। और मुझे फोन आया शफीक एडवोकेट साहब का,
तो वो हंस रहे थे, वो कह रहे थे बक्सा चोरों की टीम पहुंच रही है आपके उधर पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में। तो कहने का मकसद ये है कि ये बक्सा चोर आ रहे हैं, ये बक्से चोर हैं, पाकिस्तानी फौज इलेक्शन के बक्सा चोर करने वाली टीमों को भेज रही है वहां पे, और हम इस इलेक्शन को इलेक्शन होने से पहले ही रद्द करते हैं। ये फ्रॉड है इलेक्शन, इस इलेक्शन के झांसे में नहीं आना। मैं बाइकआउट का हामी नहीं हूं किसी भी शक्ल में। मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शन का बाइकआउट कर दो, फलां चीज का बाइकआउट कर दो, क्योंकि बाइकआउट से आप दूसरे के लिए मैदान खुला छोड़ देते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक बाइकआउट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्ट बाइकआउट। प्रोटेस्ट बाइकआउट, वो बाइकआउट जो है वो एक एहतजाजी बाइकआउट होता है जिसमें कि आप उस इलेक्शन प्रोसेस को जो है वो टोटली रिजेक्ट करते हैं। मैं समझता हूं कि आज पीओजे के लोगों को पहली दफा अपनी पूरी जिंदगी में, दो काम करने चाहिए। पहला काम उनको चाहिए कि जैसे वहां पे जुल्फकार अहमद साहब हैं जो पीपल्स नेशनल अलायंस के चेयरमैन हैं, और वहां पे एक नौजवान भी है शाहनवाज अली शेर है जिसका नकियाल से ताल्लुक है, जिसको हमारे दोस्तों ने जो है वो जोश दिलाया कि इलेक्शन लड़, और उसको भी इलेक्शन लड़वा दिया, और वो इलेक्शन लड़ने के लिए उसने भी हलफ उठा लिया है कि जी मैं नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हूं और इलाके पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि आपको फॉर्म साइन करना पड़ता है। तो कितनी ज्यादती की बात है। हमारा चलो अब कर दिया उसने। मैं ये समझता हूं कि ये कम से कम ये दो लोग हैं, और फिर निसार शाह भी है जो जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी का लीडर है। क्या इनको ये समझ नहीं है कि इनको कम से कम तो ये चाहिए कि गंडापुर के खिलाफ जो है वो अदालतों में जाएं पीओजेके की, और वहां से पीटीआई को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करने की पिटीशन दायर करें और मुकदमा करें इनके ऊपर कि ये कैसे खुलेआम जो है पूरे इलेक्टोरल कॉलेज को ये ब्राइब कर रहे हैं कि हम 500 अरब का पैकेज देंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने मना किया हुआ है कि आप इस किस्म की बात नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को मना किया हुआ है, मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है फारूक हैदर की, उसको मना किया कि आप कोई नया प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, आप कुछ ट्रांसफर नहीं कर सकते गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक तो बात। दूसरी बात यह है कि एक प्रोटेस्ट जो है ना प्रोटेस्ट बाइकआउट करना चाहिए हमें, और वो प्रोटेस्ट बाइकआउट जो है वो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज करे। पीओजेके के लोग इस दफा ये साबित करना पड़ेगा आप लोगों को कि आप इस फ्रॉड इलेक्शन से लाताल्लुक, आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान की जो गुलामी हमारे ऊपर मुसल्लत है, दुनिया भी उसको फिर लेजिटिमाइज करेगी। दुनिया कहेगी कि पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर में तो इलेक्शन हो रहे हैं, वहां तो गवर्नमेंट बन गई है, पाकिस्तान ने तो वहां पूरे राइट्स दिए हैं, लेकिन उनको ये नजर नहीं आएगा कि वहां बक्सा चोर भी भेज दिए हैं, फौज भी भेजी हुई है, बंदूक की नाली रख कर हमसे जो है वो वोट हम जो है वो देने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। तो बहुत सारा आप अपना ख्याल रखें और मेरी बातों को गौर करें। इस वीडियो को शायद आपको दोबारा देखने की तलब भी होगी तो ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।